महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में पूरे धूमधाम से हो रहा था। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने और पुण्य कमाने के लिए जुटे थे। इसी महाकुंभ के भीड़ भाड़ वाले माहौल में घाट के पास एक छोटी सी दुकान पर मोनालिसा, जो कि देखने में काफी सुंदर थी, खासकर उसकी आंखें, रुद्राक्ष की माला बेच रही थी। उसके साथ उसके माता पिता, एक भाई और एक बहन भी थे। यह परिवार इंदौर के एक छोटे से गांव महेश्वर से आया था, जहां उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। मोनालिसा का परिवार पहाड़ी इलाके में रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती होती थी, लेकिन वह उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनके पिता और माँ हमेशा मेहनत करते रहे, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं पाते थे। मोनालिसा सबसे बड़ी थी और उसने कम उम्र से ही परिवार की जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी। गांव में एक साधु बाबा अक्सर आते थे, जो रुद्राक्ष की माला की महत्ता के बारे में बताया करते थे। मोनालिसा को यह विचार आया कि रुद्राक्ष की माला बनाकर बेचना उनके परिवार के लिए आय का एक नया जरिया हो सकता है। उसने साधु बाबा से रुद्राक्ष के पेड़, उसके महत्व और माला बनाने की प्रक्रिया के बारे में सीखा। उसने अपने भाई और बहन को भी इसमें शामिल किया। उनके माता पिता ने इस नए प्रयास में उनका साथ दिया। धीरे धीरे परिवार ने रुद्राक्ष इकट्ठा करना शुरू किया। मोनालिसा और उसकी बहन माला बनाती थी, जबकि उसका उन्हें बाजार में बेचता था। यह काम छोटे स्तर पर चल रहा था, लेकिन इसमें सफलता की उम्मीद दिख रही थी। 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला था और मोनालिसा ने इसे अपने परिवार के लिए एक बड़ा अवसर माना। उसने योजना बनाई कि महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु आएंगे और वहां उनकी मालाओं की अच्छी बिक्री हो सकती है। परिवार ने दिन रात मेहनत करके सैकड़ों मालाएं तैयार की। महाकुंभ के लिए उन्होंने अपने गांव से प्रयागराज तक की यात्रा की। यह यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि उनके पास सीमित पैसे थे। उन्होंने सस्ते किराए की गाड़ी से सफर किया और वहां घाट के पास एक छोटी सी जगह पर अपनी दुकान लगाई। महाकुंभ के पहले दिन मोनालिसा थोड़ी नर्वस थी। घाट पर बड़ी संख्या में दुकानदार अपनी चीजें बेच रहे थे। उसे डर था कि क्या लोग उनकी मालाओं को पसंद करेंगे, लेकिन उसने अपने काम पर भरोसा किया। मोनालिसा ने श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया। उसने समझाया कि रुद्राक्ष कैसे मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। उसकी बातों और मालाओं की गुणवत्ता ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। पहले दिन ही कुछ मालाएं बिक गई, लेकिन इसी बीच किसी वीडियोग्राफर की नज़र मोनालिसा पर पड़ गई और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। मोनालिसा दिखने में सुंदर तो थी ही थी, खासकर उसकी आंखें, जिसकी वजह से मोनालिसा रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन गई। उसको ग्राहकों से बातचीत करने में कठिनाई होने लगी। जैसे ही वह 2 कदम चलती, चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते थे, वीडियो और फोटो लेने के चक्कर में। फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा और लोगों को मालाएं खरीदने के लिए प्रेरित किया, और उसकी बहन ने दुकान को आकर्षक बनाने में मदद की। माता पिता पास में बैठकर बच्चों की मेहनत देखकर खुश हो रहे थे। कुछ दिनों में मोनालिसा की दुकान महाकुंभ के श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय हो गई। लोग उसकी मालाओं की प्रशंसा करते और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए भी खरीदते। मोनालिसा ने हर माला के साथ एक छोटी सी कहानी जोड़ दी, जैसे कि कौन सी माला किस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। यह श्रद्धालुओं को खासा पसंद आया। इस सफलता ने मोनालिसा और उसके परिवार को आत्मविश्वास दिया। उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने लगा। उन्होंने न केवल अपनी सारी मालाएं बेच दी, बल्कि उन्होंने अच्छा मुनाफा भी कमाया। यह मुनाफा उनके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुआ। महाकुंभ खत्म होने के बाद परिवार अपने गांव लौट आया। उन्होंने अपने मुनाफे से घर की मरम्मत की और खेती के लिए नए औजार खरीदे। मोनालिसा ने अपने रुद्राक्ष के काम को बढ़ाने की योजना बनाई। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी इस काम में शामिल किया, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। मोनालिसा की इस कहानी ने गांव में सभी लोगों को प्रेरित किया। उसने यह साबित कर दिया कि मेहनत, धैर्य और सही योजना से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मोनालिसा और उसके परिवार की कहानी महाकुंभ 2025 की एक प्रेरणादायक दास्तान है। यह केवल एक परिवार के आर्थिक संघर्ष की बात नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि एकता, मेहनत और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मोनालिसा ने न केवल अपने परिवार की स्थिति बदली, बल्कि अपने गांव में बदलाव की लहर भी लाई। महाकुंभ की भीड़ में उसकी दुकान एक यादगार स्थान बन गई और उसकी कहानी हर किसी के दिल में बस गई। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।